ओके, ऑलराइट। काफ़ी दिनों बाद। तो यार मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट वीडियो को कब शूट किया होगा। हाँ, ये फ्रेम बहुत ज़्यादा वाइड होने वाला है और इस फ्रेम में काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। उन सबको साइड रख के क्योंकि मुझे लास्ट याद भी नहीं होगा कि मैंने अपना शूट कब किया होगा कोई भी वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए। एक्चुअली जो हम कर रहे हैं या दिसंबर पर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक की है। बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और ये मेरी ही गलती है कहीं न कहीं। यूजुअली ये पूरी सीरीज़ जो भी चल रही थी डिकम्पोज़िशन की, कहीं न कहीं वो जाके होल्ड हो गई क्योंकि मैं बीच में नेपाल चला गया और हमने ट्रिप भी की। उसके बाद से मैं उस चीज़ पे रेगुलर नहीं आ पाया, बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि दैट हम शॉर्ट्स पे रेगुलर हैं और हम वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारी नई चीज़ें बतानी, बहुत सारी गॉसिप्स बतानी है। बहुत सारी चीज़ें बतानी है कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरा थोड़ा-सा लुक काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, बट शायद समहाउ कि मुझे थोड़ा-सा शेव की ज़रूरत है। मैंने मिस किया इस फ्रेम पे बात करना, ऑल्दो पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करते हुए। तो यार बहुत सारी चीज़ें हुई बीते कुछ महीनों के अंदर, बीते कुछ हफ्तों के अंदर। मैं जिम भी जा रहा था, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई। जिनको नहीं पता है वो यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च करना मिर्ज़ापुर जिम के बारे में। मैं जहाँ जाता था हमारा ओजी जिम आयरन फायर वो बंद हो गया कुछ कारणों की वज़ह से और वो मैं कारण डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा उस चीज़ को। उस जिम के बंद होने की वजह से हम मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन बस इधर-उधर घूम रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं थे जिम के। एंड उन्हीं घूमने के बीच में हमने एक ट्राई आउट के लिए एक जिम रीच आउट किया जहाँ पे थोड़ी-सी शोल्डर या कह सकते हो कि अपर डेल्ट में ट्विच आ गई मेरे, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए वर्कआउट छोड़ना पड़ा, जो कि बहुत लंबा समय था मेरे लिए आई गेस। ऑल्दो रिकम्पोजिशन सीरीज़ अभी भी चल रही है, वीडियोज़ अभी भी कहीं न कहीं अपलोड हो रहे हैं लेकिन किसी और फ़ॉर्मेट के बहाने। आप उसे रिकम्पोजिशन सीरीज़ में ऐड करना है कर लो, या उसको नए अल्टरनेटिव तरीके से देखना है देख लो, लेकिन मैं यूट्यूब शॉर्ट पे एक्टिव हो गया हूँ पहले से काफ़ी ज़्यादा। मैं वहाँ पे पोस्टिंग करने लग गया हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे हर दिन एक शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि शायद लॉन्ग फॉर्मेट के लिए थोड़ा-सा कंटेंट की कमी है। प्लस शायद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ कैमरा उठा के बात करने के लिए। मैंने बहुत पहले सुना था लोगों को ये डिस्कस करते हुए कि हम यूट्यूब पे रेगुलर रहने वाले हैं और हम उस पे रेगुलर अपलोड करने वाले हैं, और फिर मैं सोचता था कि यार ये इतनी बड़ी डील नहीं है। लोग उस पे कहीं न कहीं रेगुलर हो ही जाते हैं। बट समहाउ मेरे साथ जब ये चीज़ हुई तो मुझे पता चला कि भाई कभी न कभी तुम यूट्यूब से एक बार कंटिन्यूटम खोते हो और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम उस पे वापस नहीं आ पाओ। समहाउ मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई। जब तक मैं डेली अपलोड कर रहा था, मैं रेगुलर डेली अपलोड्स कर रहा था उसपे, मैं हर दिन अपलोड कर रहा था। भले ही मेरे पास बकवास करने के अलावा कुछ नहीं था, बट मैं फिर भी वहाँ पे अपने सारे वीडियोज़ को रेगुलरली पोस्ट कर रहा था और सारे वीडियोज़ 10 से 12 मिनट के ऊपर के थे। बट क्योंकि हमने नया जिम जॉइन किया है और मैं थोड़ा-सा उस जिम के वाइब से कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो जिम पुराने वाले जिम से काफ़ी ज़्यादा छोटा है और वर्कआउट्स तो हो रहे हैं, बट देयर इज़ लाइक समथिंग कि अटैचमेंट वो नहीं हो पा रही है वैसी वहाँ पे। लेट्स सी हम वहाँ पे कब शूट करेंगे प्रॉपर तरीके से माइक वाइक लगा के, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं इस बीच में कभी वहाँ पे माइक के साथ शूट करने वाला हूँ। डेफ़िनेटली मैं पीछे से या डेफ़िनेटली मैं उसपे वॉइस ओवर्स करना शुरू करूँगा अपने वर्कआउट्स के बीच में और फिर देखें क्या। तो यार आज का प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। आज वेडनेसडे है और हम लेग्स डे करने वाले हैं इस चीज़ को। मैं पुश पुल लेग फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट समहाउ कि थोड़ा शेड्यूल्ड हुआ है, तो हम पीएलपी फॉलो करते करते पीपीएल करने लग गए। सैड बट इंटरेस्टिंग। तो प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली शायद से कुछ शॉर्ट्स ऐड करके बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ मैं अपलोड करूँगा इस पे। और लेट्स सी, फिर बहुत सारी बातें करनी है यार।
तो इस पूरे रिकम्पोजिशन फेज को मैं डॉक्यूमेंट करना थोड़ा सा कम कर चुका हूँ, बट देयर इज समथिंग लाइक कि जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी डाइट शायद 2000 कैलोरी से भी ज़्यादा कम कर दी है। मैं लॉन्गर वीडियोस पे आऊँगा तो मैं इस चीज़ को आराम से डिस्कस करूँगा, बट मेरा मेरे ख्याल से जिम के बाद से एक प्रॉपर जो रेगुलर मील हो गया पिछले 1 महीने से, वो दूध और एक केला। केला कभी रहता है या नहीं रहता है वो बात की बात है, बट एक फ्रूट कोई भी उसके साथ ऐड अप रहता है। एंड इसके अंदर ये जो भी दिख रहे हैं वो सारे नट्स हैं, मतलब कुछ थोड़े से आलमंड्स हैं, थोड़े से वॉलनट्स हैं और 1 या 2 कैश्यू होगा। आई फील लाइक कि वो बेस्ट है एक प्रॉपर मैग्नी मतलब मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भूल रहा हूँ, बट बेस्ट है वो, मतलब बोन और एक प्रॉपर मसल रिकवरी के लिए। हैवी स्क्वाट्स के बाद से ये बहुत टेस्टी लगता है यार। मैं वीडियो शूट कर रहा था, मैं जिम के अलावा कुछ नहीं दिखा सकता, बट क्योंकि अब इसमें सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं तो मैं आपको अपना लंच भी दिखाता। सो व्हाट्स फॉर द लंच? ये थोड़ा सा जल गया है, कोई बात नहीं। 150 ग्राम्स ऑफ पनीर, थोड़े से अच्छे सॉर्टेड है मैगी मसाला में, और मेरे ख्याल से 250 ग्राम्स ऑफ समवेयर राइस मटर के साथ, जिसको तहेड़ी कह सकते हैं उसको या फ्राइड राइस कह सकते हो। ऑल्दो उस कटोरे को देख के जज मत करो यार, वो मेरा फेवरेट कटोरा है। बट इट इज समथिंग लाइक कि ये मील ये ब्रेकफास्ट लंच मील रेगुलर नहीं है। सो पनीर की जगह पे सोयाबीन रहता ज़्यादातर, बट क्योंकि हाई प्रोटीन है और मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, मैं खा के बात करता हूँ, ठीक है? चीयर्स। ऑल दिस वन गोज फॉर मॉम। ये मेरा है। अच्छा लग रहा है देख के यार, ट्राई करो। अभी एक एडिटिंग करके उठ रहा था, एक शॉर्ट की एडिटिंग करके, और मुझे एक चीज़ बतानी थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ को बताने के लिए अर्लियर ऑफ द डेज में कि सैम सोलिक ने मेरा कमेंट देखा था यार। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस मैन, सैम सोलिक ने मेरा कमेंट देखा। आई नो ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश साउंड कर सकता है, बट ये मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट होगा, क्योंकि मैं सैम को मेरे ख्याल से 2023 से फॉलो कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, उसके वर्कआउट क्लिप्स और जितने भी सारी चीज़ें हैं उसकी बातें। ऑल्दो वी ऑल नो दैट ऑल द एलिगेशंस आर, एंड जाहिर सी बात है नन ऑफ इट, मतलब वो मतलब भी नहीं रखता उन सब चीज़ों से, क्योंकि आप उतने बड़े स्टेज पे कम्पीट कर रहे हो और आप पूरी तरीके से कम्पीट कर रहे हो, तो ये सारे एलिगेशंस वर्थ इट हैं कुछ जगहों पे। बात ये है कि मैं उसको फॉलो अप करता हूँ, उसके वर्कआउट्स को कॉपी करता नहीं हूँ, बट समहाउ आई वांट टू मैच हिज इंटेंसिटी। मुझे देखना है एज अ नेचुरल तरीके से उस पे कैसे क्या कर सकते हैं। तो समहाउ मैं ईगो लिफ्टिंग से बचता हूँ। मैंने वही क्वेश्चन उससे पूछा था कि मतलब क्या होता है कि अगर आप एक प्रॉपर डिराइव सेट करने की जगह ईगो लिफ्टिंग सेट करने लग जाते हो। लाइक होता है ना कि जैसे हम 20-30 की स्क्वाट करनी थी, या समझ लो 60-70 की स्क्वाट करनी थी, हम ये सोच के आए थे, हम ईगो में 60-70 करने के बावजूद भी 100 की 120-130 की स्क्वाट कर रहे हैं। गलत नहीं है, बट देयर इज समथिंग लाइक ईगो बेस्ड लिफ्टिंग एंड ड्रिवन, मतलब जो प्रॉपर ड्रिवन लिफ्टिंग होती है। एंड समहाउ आई फील लाइक कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग थी। तो मैं बस यही क्वेश्चन उनसे पूछा कि हाउ इट्स हाउ इट इज़ एक्चुअली इट इज़। ही रिप्लाइड मी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, और बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। ऑल्दो मैं ये वीडियोस अपलोड करना बंद कर चुका हूँ, ऑल्दो इस चैनल को थोड़ा सा डेड अप करके फिर भी ज़िंदा रखना हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये चीज़ें कैसे कहाँ तक जाएंगी, बट समहाउ रिकम्पोजिशन को मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब शॉर्ट पे शिफ्ट कर दूँ। आई एम नॉट सेइंग कि जिम बंद होने वाला है मेरा, बट हो सकता है कि मई में एग्ज़ाम की वजह से मैं मार्च से जिम बंद करूँगा, बट डेफिनेटली एक कंटिन्यूटी ऑफ ज़िंदगी को नहीं बंद करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस होते थे वो शॉर्ट पे आएंगे, फिर शॉर्ट के भी लॉन्ग पे आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लाइक जैसे हम रिकम्पोजिशन को फिर से वहीं से शुरू करते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ दिन तक, एंड फिर अगर कोई बहुत अच्छी अमेजिंग टॉपिक वाली बात होगी तो मैं लॉन्ग फॉर्मेट पे करूँगा उस चीज़ को।
मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा ब्रेकआउट ले रहा हूँ लॉन्ग फॉर्मेट से। ये ना कहते हुए कि मैं डिसिप्लिन या मोमेंटम या ऐसा कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस जिम में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा, वहाँ पे माइक निकाल के भूलने में टाइम लगेगा। एंड टू ऑल द पीपल्स हु एक्चुअली डोंट नो कि इंडियन जिम्स में थोड़ा सा म्यूज़िक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वर्कआउट। तो मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, क्योस नहीं क्रिएट करना चाहता। बट यार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनकी चीज़ें हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं उस चीज़ से। कई सारे टॉपिक्स को लेके बात करेंगे हम आने वाले समय में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डेफ़िनेटली उन पे लंबे वीडियोज़ बनाऊँगा, कुछ सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट भी सोच रखे हैं, उन पे भी वीडियोज़ बनाऊँगा। बट टिल देन आई थिंक सो कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही स्टिक रहूँगा कुछ महीने या हफ्तों के लिए। डोंट नो मैन। मैं चाहता था कि इसको बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक फ्रेम से डिराइव करूँ या एंड अप करूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एज़ सच कुछ है सिनेमैटोग्राफ़ी करने को लेके। हाँ यार, नेपाल के व्लॉग सीरीज़ जिसको भी पसंद आए तो वो ज़रूर कमेंट अप करना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा अपना एडिटिंग स्किल उस पे शो ऑफ किया था। ऑल्दो सारे कैमरेज़ थोड़े से गंदे क्वालिटी के थे। गंदे नहीं कह सकते बट समहाउ उस हिसाब से नहीं थे, जिस हिसाब से होना चाहिए था उसे, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट यू नो। मैंने उस पे बहुत काम करने की कोशिश की। मैंने उस पे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा कोशिश किया कि वो ब्लर्ड आउट ना हो, ज़ोन आउट ना हो या कहीं पे भी कलर फटे ना। मैंने एडिट की थी उसको एंड आई फील लाइक कि 15 मिनट्स 30 मिनट्स सीरीज़ वाज़ लाइक एवरीथिंग वाज़ गुड। कुछ चीज़ें नहीं बताई, कुछ चीज़ें भूल गया, कुछ चीज़ें बहुत लंबी चली गईं, बट समहाउ मैंने उस चीज़ को पूरी तरीके से काट के किनारे कर दिया। चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया। यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो और भी ज़्यादा शुक्रिया। होपफुली शायद थोड़ा-सा ये चैनल पसंद आ रहा होगा, और लाइक करना, शेयर करना, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूट्यूब टैग्स होते हैं। तो नहीं पता हम कब वापस लंबे प्रॉपर वीडियोज़ के साथ आने वाले हैं, बट डेफ़िनेटली आने वाले हैं। साकेत गोखले भाई का कमबैक हो गया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम इन हिज़ लाइक न्यू जर्नी। तो डेफ़िनेटली लंबे वीडियोज़ में हमारा भी कमबैक होगा। मैं जल्दी एक नया बड़ा ट्राइपॉड लेने वाला हूँ और शायद माइक भी अपग्रेड करूँगा। तो हम बंद नहीं कर रहे हैं, बस थोड़े से ब्रेक पे हैं। बट हाँ, शॉर्ट्स अपलोड होंगे तो शॉर्ट्स को ज़रूर देखना। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, ओट्स मील खाते रहो, वर्कआउट करते रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में।